एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पियाजे की थ्योरी के बारे में। पियाजे की थ्योरी के हम एमसीक्यूज करने वाले हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। पियाजे गाइस एक ऐसा जो सिद्धांत कह लीजिए, पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, जो थ्योरी दी गई, वो हर एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम इस सेशन में एमसीक्यूज करने वाले हैं। प्रीवियस 2 सेशन हमने अपने क्या पूरी थ्योरी कवर अप की है। अगर अभी तक आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू सीटेट एमपीटेट बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि मंडे को हम अपना थ्योरी वाला सेशन कंप्लीट करते हैं एंड ट्यूसडे को हम एमसीक्यूज लेकर आते हैं जो हमने थ्योरी कंप्लीट की है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बेल आइकन से क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि भाई नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा, वैसे तो 8 बजे हम लोग अपनी वीडियो लाते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के चरणों में बच्चा कौन सी अवस्था में होगा जिसमें अभी वस्तु स्थायित्व विकसित किया है। तो आप लोग खुद सोचिए कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, एक तो वो किस एज में आती है, 9 से 10 महीने में आती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो माँ है, वो आपने देखा होगा वो ता वाला खेल माँ खेलती थी। वो इस तरीके से जैसे ऐसे उन्होंने हाथ लगाया फिर बोला ता, तो बच्चा जो है वो हंसता था, खुश हो जाता था। क्योंकि जब माँ ने ऐसा किया, मतलब बच्चा ये समझता था कि माँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जैसे उन्होंने हाथ हटाया तो बच्चा समझने लगता है कि माँ वापस आ गई, तो वो खुश हो जाता था। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस वो होता है जब बच्चा ये समझने लगे कि भले ही कोई वस्तु उसके सामने है अथवा नहीं है, लेकिन उस वस्तु का एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको हमने कैसे याद किया था? सम पीपल कांट फोकस। याद होगा, हमने याद किया था सम पीपल कांट फोकस। 4 स्टेजेस दी गई थी पियाजे के अकॉर्डिंग। अगर थ्योरी वाला सेशन नहीं देखा है तो एमसीक्यूज करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो 2 सेशन हमने पियाजे के ऊपर कंप्लीट किए थे वो देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो डायग्राम है आप इससे बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अगर आपने फैक्टर्स वाली थ्योरी देखी, मतलब सेकंड सेशन देखा है जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे करा था, उसमें आप लोगों को पता होगा हमने बात की थी मैचुरेशन की, एक्सपीरियंस की, सोशल इंटरेक्शन की एंड इक्विलिब्रेशन की। तो सामाजिक अनुभव की भी बात की है। क्या होता है, बहुत से जब हम एमसीक्यूज करते हैं या जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो ये रहता है कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है, तो ये सामाजिक अनुभव ही इग्नोर किया गया होगा पियाजे के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है, सामाजिक अनुभव के बारे में बात की है बट लीस्ट इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत कम आंका गया है अकॉर्डिंग टू पियाजे, लेकिन बात तो की गई है। ठीक, तो सामाजिक अनुभव, परिपक्वता और क्रियाकलाप, इनके बारे में तो बात की है, लेकिन भाषा को अकॉर्डिंग टू पियाजे अवॉइड किया गया है। इन्होंने भाषा को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। इन्होंने ये कहा कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है अकॉर्डिंग टू पियाजे जिसमें बच्चा खुद से बातें करता है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, उस अब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी अगले सेशन में करेंगे, तब आपको ये प्राइवेट स्पीच और ये सब पता चल जाएगा क्या कैसे होता है। तो इन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच को भी बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं बताया, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि भाई जो प्राइवेट स्पीच है, बच्चा अपने आप को एक दिशा देता है खुद से बोल कर। चलिए यहाँ तक आया, समझ आ रहा होगा सभी को। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रचलित योजना में आप नई जानकारी को अगर जोड़ लेते हैं तो वो क्या होता है? तो आपने अगर सेशन देखा होगा, सेकंड सेशन में ही मैंने पूरी बात की थी, जहाँ पर ऐड आ जाए वहाँ पर एसिमुलेशन होता है, आत्मसातकरण होता है, मतलब इंटरनलाइज हम आत्मसात करते
सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जहाँ पर लिखा आ जाए मॉडिफाई, चेंज, मैनिपुलेट, एडजस्ट, इस तरीके से कुछ वर्ड्स आ जाएं तो समायोजन या एकोमोडेशन हो जाता है। अब आप इस स्लाइड में सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बॉय सॉ एन एयरप्लेन एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा। स्कीमा क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है भाई, जो हमारे ब्रेन में हर चीज़ का, टेबल कुर्सी का हो गया, पेन पेंसिल का हो गया, पेपर का हो गया, टीचर्स का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेशनशिप, सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं स्कीमा होता है। तो उस जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, तो वो जो एयरप्लेन है उसको क्या बोल रहा है? वो बर्ड बोल रहा है, ठीक। वो क्या बोल रहा है? उसके माइंड में पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रही है, कुछ नॉलेज, जिसके अकॉर्डिंग वो एयरप्लेन को क्या बोल रहा है? बर्ड बोल रहा है। फिर मदर टोल्ड हिम इट्स एन एयरप्लेन एंड पीपल ट्रैवल इन इट। फिर उसकी माँ ने बताया कि भाई ये तो हवाई जहाज़ है जिसमें लोग बैठकर यात्रा करते हैं। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग नहीं है, निर्जीव है। विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीमा, मतलब नई चीज़ों को जोड़कर, स्कीमा क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है, जो ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में जो भरा रहता है उसके अकॉर्डिंग। नाउ बॉय केम टू नो द डिफरेंस बिटवीन बर्ड एंड एयरप्लेन। अब वो चीज़ों को समझ रहा है, अपनी जो नॉलेज है या जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें मैनिपुलेट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है चीज़ों को, और अब वो करेक्टली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो यहाँ पर हमने क्या करा था? प्रचलित योजना में हम नई जानकारी को जोड़ रहे थे। जोड़ना मतलब एसिमिलेशन, मतलब आत्मसात कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पैवलोव ने ये बात कही, युंग ने कही, पियाजे ने कही या स्किनर ने कही? तो आप सभी को पता है कि भाई स्मॉल साइंटिस्ट किसके द्वारा ये बात कही गई है? पियाजे के अकॉर्डिंग। पियाजे ने ये बात कही कि जो बच्चे हैं वो स्मॉल साइंटिस्ट हैं, खुद से करके सीखते हैं, एक्सप्लोर करने दो उन्हें, उनमें ज्ञान का भंडार है, वो चीज़ें अपने आप से एक्टिवली फॉर्म करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही है तो लाइक ज़रूर करना, एक मोटिवेशन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, और जो एक एफर्ट है थोड़ा सा जो टीचिंग में, वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे है, और वैसे अर्ली चाइल्डहुड हम बोलते हैं वो किस एज के बीच है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष तक, या जन्म से 8 वर्ष तक। तो गाइस प्री ऑपरेशनल स्टेज कह लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था कह लीजिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 5 साल का बच्चा है, ये तर्क नहीं कर पा रहा है कि जब आप पानी को ऊंचे और सकरे ग्लास से चौड़े बर्तन में डालते हैं तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें वो प्रतीकात्मक सोच नहीं रखता है, सिंबॉलिक थॉट से गाइस इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सिंबल्स के थ्रू जहाँ पर चीज़ें सीख रहे हैं भाई वो तो सिंबॉलिक थॉट हो गया। अनुकरण नहीं कर पा रहा है, इमिटेशन वाली भी कोई बात नहीं है। अभी उसका व्यवहार उद्देश्योमुखी नहीं है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इसमें ये बात नहीं करता। फिर है अभी उसमें पलटावी का गुण नहीं आया, तो ये बिल्कुल सही है, वो अभी चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, वो ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा है कि भाई 200 ml का जो पानी था अगर दोनों बीकर में सेम है और भले ही चौड़े सकरे बीकर में भर दो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए आप इस स्लाइड से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस डायग्राम से। यहाँ पर 2 बीकर हैं, 200 ml सपोज पानी भरा हुआ है, तो एक जो 200 ml का जो छोटा वाला बीकर है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और 200 ml पानी को हम क्या कर रहे हैं, एक लंबे लेकिन सकरे, मतलब जो नैरो हो गया, अभी तक ब्रॉड था, अभी हमने उसको सकड़े वाले ग्लास में भर दिया। तो बच्चा क्या कह रहा है? देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बच्चा इंगित कर रहा है कि बड़ा वाला। क्यों? क्योंकि उसने केवल एक एस्पेक्ट देखा है, वो भी लेंथ का, उसने ब्रेथ देखी नहीं, उसने चौड़ाई का एस्पेक्ट देखा ही नहीं, उसने केवल लंबाई का एस्पेक्ट देखा और उसने कह दिया कि ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है, 2 से 6 वर्ष का अवस्था में जब बच्चा होता है तब वो इस तरह की बातें करता है। लेकिन जैसे जैसे वो 7-8 वर्ष का होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब प्रवेश करता है तो वो चीज़ें समझने लगता है कि नहीं, 200 ml अगर पानी चौड़े में भर दो चाहे सकड़े में भर दो, अगर सेम क्वांटिटी पानी की है तो भले ही किसी भी बीकर में भर दो, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जो हैं वो आँख, कान, हाथों से सोचते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें टच करते हैं, तो वो हर चीज़ों को पहले मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। बहुत रिट्रो सा एग्जाम्पल है और आई होप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वो क्या है, हर चीज़ को मुंह में डालकर देखता है, क्योंकि वो अपने सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। अब सेंसेस के थ्रू किस स्टेज में सीखता है ये सभी को पता होगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक। तो सेंसेस के थ्रू सीख रहा है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्याजे के अनुसार जो 2 से 7 वर्ष के बीच का जो एक बच्चा है वो किस स्टेज में है? 2 से 6 या 2 से 7 अभी हमने पढ़ा था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। आप लोग खुद सोचिए क्या होगा। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड का नाम दे रहे हैं, वो लगभग 2 से 7 वर्ष में होता है। देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं एक बार और एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। प्याजे की जो 4 स्टेजेस हैं, बर्थ से लेकर अगर 2 वर्ष तक की बात की जाए तो उसे सेंसरी मोटर या संवेदी गामक कहते हैं। इसमें बच्चा अपने सेंसेस का यूज़ करता है, चीज़ों को टच करके देखेगा, टेस्ट करके देखेगा, स्मेल करके देखेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें जो है वो मेन है। 2 से 6 वर्ष मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सिंबॉलिक थॉट जनरेट होते हैं सिंबल्स के थ्रू, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इस तरीके से वो चीज़ें समझ लेता है। लैंग्वेज के लिए बहुत क्रूशियल टाइम होता है, यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा वर्ड सीखता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम स्मिथ माने तो जो 5 साल का बच्चा है वो 2072 शब्दकोश लेकर आ जाता है 5 वर्ष की उम्र तक। इसमें इमेजिनेशन करने लगता है चीज़ों को लेकर, लेकिन इसमें क्या है, अभी सेंट्रेशन बना हुआ है, केवल एक आस्पेक्ट देख पाएगा, या तो लंबाई का आस्पेक्ट देख पाएगा या फिर चौड़ाई का आस्पेक्ट देख पाएगा। 7 से 11 वर्ष में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, मतलब लॉजिक आ चुका होता है। और डिसेंट्रेशन मतलब विकेंद्रीकरण हो जाता है, यहाँ पर वो लंबाई चौड़ाई सबको समझने लगता है। कंजर्वेशन आ जाता है, नंबर्स के थ्रू क्लासिफिकेशन करने लगता है, सीरिएशन करने लगता है। और 12 वर्ष की जो अवस्था है इसमें फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। 12 वर्ष से लेकर जो अडोलसेंस ऊपर की 12 वर्ष से लेकर जो ऊपर की स्टेज होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक, 10 से लेकर 19 तक की जो स्टेज है अकॉर्डिंग टू WHO, और 12 से 18 समझ सकते हैं। इसमें क्या है, जो बच्चा होता है वो चीज़ों को लेकर कल्पना में चीज़ें सोच सकता है, और अपनी जितनी भी थिंकिंग है उसे ज़रूरी नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने हो तभी वो अपनी लॉजिकल पावर लगा पाएगा, वो बिना उसके भी चीज़ों को समझ सकता है। तो ये क्विक रिवीजन हो गया आज आपके इस सेशन में प्याजे की थ्योरी का। प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा अनुकूलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन और वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो याद रखिएगा ये क्या है, प्याजे क्या कहते हैं, बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, मतलब उसको एक्सप्लोर करने दो, वो पर्यावरण या जो उसकी सराउंडिंग्स है उसमें रहने दो, सक्रिय खोज करता है, नन्हा वैज्ञानिक है। तो हमारा 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्याजे के अनुसार जो स्कीमा निर्माण, स्कीमा आप समझ गए होंगे, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज है, योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में हम संशोधन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और किस रूप में वो घटित होगी? अनुकूलन, संशोधन, समावेशन, समायोजन, मतलब एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, समायोजन, अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन। तो याद रखिएगा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों प्रोसेस साथ में हो रही हैं। मैंने बताया था बर्ड और एरोप्लेन वाला एग्जांपल, तो दोनों चीज़ें साथ होंगी। एसिमिलेशन भी होगा, एसिमिलेट भी करेगा, मतलब चीज़ों को जोड़ेगा, चीज़ों को एडजस्ट करेगा, चेंज करेगा, मैनिपुलेट करेगा, एडजस्ट करेगा, मतलब एकोमोडेशन करेगा। तो दोनों बिल्कुल सही होते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इस वजह से 2nd ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ने पहले चीज़ को एसिमिलेट करा, मतलब अपने चीज़ों को जोड़ लिया, ऐड कर लिया। इक्विलिब्रेशन एक सामंजस्य बन गया, सामनीकरण हो गया। फिर नई सिचुएशन आई, जैसे बर्ड वाली ले लेते हैं, नई सिचुएशन आई, उसने एयरप्लेन देख लिया, आप उसको प्रॉब्लम हो रही, भाई कभी एरोप्लेन बोलते हो कभी बर्ड बोलते हो, क्या दिक्कत है? तो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, वो असमंजस में हो गया, भाई है क्या।
फिर उसने कहा एकोमोडेशन, मतलब अब चीज़ों को एसिमिलेशन के बाद उसने एकोमोडेट करना स्टार्ट करा, चीज़ों को मैनिपुलेट करा, चेंज करा अपनी स्कीमा में, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा थी उसमें चीज़ों को चेंज करा, देन एकोमोडेशन आ गया। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। पियाजे की थ्योरी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको कंप्लीट बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन हो चुका है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे के निम्न में से बच्चे किसके द्वारा सीखेंगे। सही प्रकार से ध्यान लगा अगर जानकारी को याद करना तो याद रखिएगा मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, रोट मेमोराइजेशन। अगर कहीं भी ऐसे वर्ड्स दिख जाएं तो बिल्कुल सरासर हटा दीजिएगा उनको, मतलब बिल्कुल कैंसिल ही कर देना। जब तक नहीं दिया हो तब तक तो बिल्कुल कैंसिल कर देना। समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारा, स्कैफोल्डिंग की बात तो भाई वाइगोत्स्की ने करी है, तो यहाँ तो ये हट जाएंगे। अनुकूलन की प्रक्रिया चलिए देखते हैं। उपयुक्त पुरस्कार, रिवॉर्ड, रीइंफोर्समेंट, ये तो व्यवहारवादी करते हैं। स्किनर बात करते हैं इसकी, तो अनुकूलन की प्रक्रिया हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो ये याद रखने में असमर्थ होता है, किस वजह से, निम्न कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। परिकल्पित, भाई परिकल्पना में है बच्चा, मतलब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, ये तो कैंसिल हो गया। व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अल उत्क्रमणीयता, मतलब अब वो चीज़ों को पलट नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो विचार की जो उत्क्रमणीयता है, अनुत्क्रमणीयता लिख लीजिएगा, जो अल लिख गया है वो उसकी जगह अन है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी है, चीज़ों को वो पलट नहीं पा रहा है। अल की जगह आप क्या कर लेंगे, अन कर लेंगे, मतलब वहाँ पर जो बच्चा है वो चीज़ों को पलट नहीं पा रहा है। उच्च स्तर की अमूर्त, तो अमूर्त तार्किकता की कमी, तो ये सब तो भाई हायर स्टेजेस की बात है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा चीज़ों को नहीं पलट पा रहा है, चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा है, मतलब उसको ये नहीं पता कि 5 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 5, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, चाहे 5 गुणा 2 लिख दो तो 10 है और 2 गुणा 5 लिख दो तो 10 है। अब ये दोनों आपस में समान है, उसको भी ये सब चीज़ें नहीं पता होती। भाई अभी तो उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे सीख जाएगा 7-8 वर्ष की अवस्था तक, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं आई होती है। ठीक, तो अनुत्क्रमणीयता याद रखिएगा, अल की जगह अन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पियाजे के अनुसार विकास के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्बल, तो ये तो रीइंफोर्समेंट, व्यवहारवादी बात करेंगे। भाषा, अनुकरण या फिर भौतिक विश्व के साथ अनुभव, जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे बिल्कुल सही बात है। इमिटेशन, एल्बर्ट बेंड्यूरा बात करते हैं। एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी हम अपने सेशंस में करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारे सेशंस बढ़ते जाएंगे हम एक एक थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के लिए सेकंड लास्ट है। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष है। पियाजे और वाइगोत्स्की यहाँ पर दोनों जुड़ गए हैं। शिक्षक द्वारा पुनः बल दिया जाए, बार बार आप पुनर्बलन देंगे, व्यवहारवादी थोड़ी ना, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और वैसे भी पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। छात्रों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाए, जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जो पियाजे वो ये कहते हैं कि बच्चे को खुद से चीज़ें करने दो। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, छात्र निष्क्रिय होते हैं, ये कभी नहीं होगा। उद्दीपक व अनुक्रिया, भाई SR RS बॉन्ड, ये सब तो व्यवहारवादी बात करते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म जरूरी है। आत्मसातकरण बिल्कुल सही, लेकिन ZPD की बात वाइगोत्स्की ने की है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। समायोजन बिल्कुल सही। आधारभूत सहायता, भाई स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की ने करी और हमसे तो युग्म पूछा, मतलब दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। बुद्धि लब्धि, तो ये तो भाई अल्फ्रेड बेने हो गए, स्टर्न हो गए, भाई इंटेलिजेंस इनसे रिलेटेड है। सृजनात्मकता, फिर है आत्मसातकरण, मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये बिल्कुल सही है, ये युग्म बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये गाइस यहाँ पर हमने अपने सेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। 15 क्वेश्चन पियाजे से, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे और आगे पूछे जाने की संभावना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थ्योरी से अब आप कनेक्ट कर पाएंगे, जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे, जब आप सेशन देख लेंगे, दो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लीजिएगा, CDP फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स। फिर उसके बाद आप MCQs लगाएंगे ना, तो एकदम बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, खुद से आपको लगेगा कि हाँ आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना 15 में से आप लोग के कितने नंबर है आउट ऑफ 15, आपने कितने मार्क्स गेन किए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, जहाँ पर भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर करना। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, उससे नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाता है, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब का प्रॉब्लम रह जाता है, वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग को। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।